नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लेवल की साइंस और हम प्रकाश के चैप्टर से हमने प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक को क्लियर कर लिया है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम लेते हैं और प्रकाश के परावर्तन में भी हमने दो माध्यम लिया था। लेकिन इस टॉपिक में यानी प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक में क्या करते हैं, जो माध्यम ले रहे हैं वो पारदर्शी माध्यम लेते हैं और जो हम प्रकाश के परावर्तन में जो हमने माध्यम लिया था वो अपारदर्शी माध्यम लिया था। इसमें क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर गिरती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ये कोई प्रकाश की किरण है, वो किसी पृथककारी पृष्ठ पर आकर क्या करती है, गिरती है। गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों, यह अपनी मूल स्थिति से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी एक माध्यम से पार होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने से क्या, यानी वो अपने मूल मार्ग से या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी अभिलंब से दूर आना, अभिलंब की ओर होना, ये इसके माध्यम पर डिपेंड करेगा कि माध्यम कैसा है, कि किस माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है। यानी विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है। ध्यान से समझना, इस पंक्ति पर गौर करना कि विरल माध्यम से यदि संगन माध्यम में आ रही है तो ये प्रकाश की किरण होगी, वो क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और दोस्तों, यदि संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब क्या है कि संगन माध्यम में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं और विरल माध्यम में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब बात करते हैं इनकी वेग की बात करते हैं। यानी ये चीज तो हमने पढ़ ली कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब और इसकी वेग की बात करेंगे कि वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इससे पहले हम एक बार इसकी परिभाषा क्या बन रही है उन पर ध्यान देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ से, यानी जो यह पृथककारी पृष्ठ से अपनी मूल दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। यानी इसकी मूल दिशा तो ये थी और अपने मार्ग से विचलित होकर ये इस दिशा में चली जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब बात करते हैं इस परिघटना को क्या कहेंगे, इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ से अपने मूल दिशा में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहेंगे, इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बाद कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाए, यानी विरल माध्यम से कहाँ जाए, संगन माध्यम में जाए तो क्या होता है, विरल से संगन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इनका वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वेग कम हो ज़्यादा कैसे होता है दोस्तों, कि जब विरल में से आती है तो यहाँ पर क्या है, खुला स्थान है, यानी कण दूर दूर है तो खुला स्थान है, और खुले स्थान से जब संगन में जाती है तो वहाँ पर कणों की क्या होगी, भीड़ होगी। आप अपने दैनिक जीवन की तरह समझना कि जब आप खुले स्थान से दौड़ रहे हो और आपको रास्ते में किसी भीड़ से गुजरना पड़ रहा है, किसी भीड़ से यदि गुजरना पड़ रहा है, उस भीड़ में आपका वेग कम होगा या नहीं, कम होगा ना। उसमें क्या है कि हमें स्थान बहुत कम मिलता है। यही कारण है कि ये प्रकाश की किरण एक खुले स्थान से आ रही है और कणों की भीड़ में प्रवेश करती है तो इसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जब प्रकाश की किरण संघन से विरल में जा रही है, यानी किसी भीड़ से खुले स्थान में जा रही है, तो ये अभिलंब के से दूर हटेगी, यानी अभिलंब से दूर हट रही है। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब संघन माध्यम है, संघन माध्यम यानी यही प्रकाश की किरण इस दिशा में जाती है, तो ये इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण, और ये कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है। और ये जल है, जो संघन माध्यम है वो जल माध्यम है, जो विरल माध्यम है वो वायु का माध्यम है। ठीक है। और जो आपतित हो रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे, जो परावर्तित हो रही है यानी जो यानी आने के बाद जो अपवर्तित हो रही है उसको क्या बोले, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब बात करते हैं विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये चीज हमने जान ली है। संघन माध्यम में क्या होता है, कण पास पास होते हैं और प्रकाश का वेग कम होता है। अब बात करते हैं आवृत्ति की। दोस्तों परावर्तन में भी आवृत्ति नियत थी, और अपवर्तन में भी क्या है, आवृत्ति नियत रहती है, यानी प्रकाश अपवर्तन में भी आवृत्ति नियत रहती है। अब बात करते हैं सार्वधिक प्रकाश का वेग कौन से माध्यम में होता है। निर्वात माध्यम में क्या होगा, सर्वाधिक मान वेग होगा प्रकाश का, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इनका वेग का मान होगा। अब बात करते हैं, आपको एक क्रम बता रहा हूं। निर्वात के अंदर सर्वाधिक वेग होगा, निर्वात के बाद हम यदि जल की बात करते हैं तो इसमें वेग ज्यादा होगा, और जल के बाद बात करते हैं हम वायु की, निर्वात के बाद वायु होगी, निर्वात के बाद क्या होगी, वायु होगी, वायु के बाद क्या होगा, जल होगा, और जल के बाद होगा काश। ये आपको भी ध्यान रखना है कि निर्वात से वायु, वायु से जल यानी काश। सबसे कम वेग काश में होगा, प्रकाश का सबसे कम काश में होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यह है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आगे की कक्षा के अंदर क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर इसके नियम पढ़ेंगे और इसके उदाहरण पढ़ेंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से हम परावर्तन से रिलेटेड प्रकाश दर्पण टॉपिक पढ़ा था, किससे, यानी परावर्तन टॉपिक से रिलेटेड कौन सा टॉपिक पढ़ा था, दर्पण का टॉपिक पढ़ा था, उसी प्रकार हम अपवर्तन से इस टॉपिक से हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। यानी ये एक दूसरे की कुछ ऑथेंटिक मान भी है, और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो अपवर्तन और परावर्तन है ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, और आने वाली कक्षा के अंदर हम नियम और उनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो बंदा 10th क्लास में है इस वर्ष उनको ये क्लास भेजो, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो ये हर आपको इस नोट्सों के साथ ये सुव्यवस्थित रूप से क्लास मिल रही है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद।